नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान से साथ मिल रहे हैं वो है इंग्लिश का लेसन प्लान, अंग्रेजी की पाठ्य योजना हम कह सकते हैं, और जिसका टॉपिक होता है नाउन। देखिए, नाउन जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित आज हम पाठ्य योजना में बात करने हैं। दोस्तों, बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसी ही आपको इंग्लिश पे आपको बहुत से लेसन प्लान मिल जाएंगे। अन्य आपको और भी विषय पर लेसन प्लान चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्टों के लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, हर टॉपिक पर लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा हो, पूरी यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिल रहा, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब पे भी आप किसी भी जगह आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप विषय वस्तु साथ भेज सकते हो ताकि उसको नेक्स्ट डे आपको लेसन प्लान उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि हमारी नाउन या फिर संज्ञा में से कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, जिसमें स्कूल नेम, क्लास, पीरियड और सब्जेक्ट, डेट, डे एंड ड्यूरेशन इत्यादि ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। और टॉपिक का नाम वहाँ पे अभी नहीं लिखा जाता। टॉपिक का हम जब प्रस्तावना करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम उद्देश्य कथन में यहाँ पे प्रस्तावना जो भी होती है हमारी, उसके बाद उद्देश्य कथन करते हैं, तब ये चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है, प्रकरण का नाम। तो आते हैं हमें कुछ हमारे जनरल एंड स्पेसिफिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पास। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ जनरल हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य हैं, उनसे बात करते हैं। पहले देखिए, जो जनरल हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर सामान्य उद्देश्य हम इसे कहते हैं, तो ये पहले हम बात करेंगे नाउन से संबंधित जो हमारे, क्योंकि ये विषय से संबंधित है। तो इंग्लिश को जो भी टारगेट करके जो उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव से होते हैं, वो सभी हमारे सामान्य उद्देश्य या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो जिसमें पहला देखिए, टू एनेबल टू स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी इससे संबंधित ये है कि बच्चे को इंग्लिश की बोलने में एवं इंग्लिश की राइटिंग करने में बच्चे को इजीली हम समझा सकें, इस प्रकार ये उद्देश्य हैं। दूसरा देखिए, टू एनेबल देम टू हैव ए कमांड और इंग्लिश लैंग्वेज, कि अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा है उस पर अपनी कमांड यानी पकड़ बना सके, इस प्रकार के हम बच्चे का उद्देश्य पूर्ति करेंगे। तीसरा देखिए, एक्वेंट द स्टूडेंट विद द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी बच्चों का जो भी ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो भी रूल या नियम है वो बच्चों को समझाना। एवं स्किल डेवलपमेंट, यानी बच्चों की जो 4 स्किल होती है, ठीक है, वो 4 स्किल में डेवलपमेंट करना ही क्या कहलाता है, सामान्य उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद देखिए, कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। इसमें पहला देखिए, टू मेक द स्टूडेंट मीनिंग ऑफ नाउन, यानी बच्चे को मीनिंग ऑफ नाउन, यानी बच्चों को इसके बारे में, नाउन यानी संज्ञा के बारे में बच्चों को समझाना, इसका संज्ञा का अर्थ क्या है ये समझाना। दूसरा देखिए, द स्टूडेंट विल बी अबेल टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ नाउन, यानी बच्चों में ये बताना कि नाउन के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार इसको डिवाइड किया जाता है। थर्ड देखिए, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द नाउन, यानी बच्चे जो एक्सप्लेन कर सके, उसको समझा सके, नाउन को खुद समझ के उसको समझा सके, इस प्रकार की योग्यता बच्चों में उत्पन्न करना। द स्टूडेंट विल बी अवेल द इनक्लेट द नाउन, यानी बच्चों को नाउन के बारे में इतनी समझ हो सके कि बच्चे उस चीज़ को क्या है कि अपने आंतरिक रूप में उसको ग्रहण कर सके और उसको समझा सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एड के संबंधित। देखिए, टीचिंग एड बच्चों में क्या करता है कि मतलब बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है, उनमें रोचकता बढ़ता है, उनमें क्या है कि ये चीज़ों को समझने में आसानी भी हो जाती है, और छात्र अध्यापक को भी ये सहायता के रूप में काम आता है। इसलिए ये चीज़ें क्या है कि टीचिंग एड कही जाती है, यानी सहायक सामग्री कही जाती है, जिसमें ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, एवं चार्ट एवं शोइंग द नाउन, यानी नाउन का जो डिज़ाइन आप बनाकर इसमें चार्ट में दिखा सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। किसी बच्चे को अगर नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ आप कट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए, प्रीवियस नॉलेज, यानी जो अपना पूर्व ज्ञान है बच्चों को वो जांचना, कि बच्चों को आज हम जो नवीन ज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं नाउन के बारे में, उससे संबंधित बच्चों में जो पूर्व ज्ञान है उसको कितना है या नहीं है वो जानना। अगर बच्चों में पूर्व ज्ञान है तो ही हम नवीन की ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द ग्रामर, यानी बच्चों जो ग्रामर है, व्याकरण है, उससे संबंधित पहले सामान्य नॉलेज रखते हैं। तो सामान्य यानी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें होती है, जैसे एक तो छात्र अध्यापक क्रिया और एक होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक जिसे पीपल टीचर
एबिलिटी बोलते हैं, दूसरा है पीपल स्टूडेंट एलिजिबिलिटी। तो इससे संबंधित ये है कि इसमें बच्चों को क्या है कि प्रश्न किए जाते हैं और बच्चा इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, बस इतना आपको पता रखना है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, सुनीता इज ए गुड गर्ल। क्या है? सुनीता इज ए गुड गर्ल। व्हाट इज सुनीता इन दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य में सुनीता क्या है? तो सुनीता एक नाउन है, एक संज्ञा है। व्हाट इज नाउन, यानी नाउन क्या है? तो ए नाउन द नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस ऑफ थिंक ऑन आइडियाज। मतलब कुल मिला के बात ये है, जो सामान्य हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। नाउन मतलब किसी स्थान का, व्यक्ति का नाम या फिर किसी थिंक या सोच का नाम, ये क्या है? नाउन होती है, संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, दिस सेंटेंस एनी अदर नाउन, यानी इस सेंटेंस में कौन सी अलग नाउन या संज्ञा है? तो वो है गर्ल, यानी लड़की है, वो भी एक संज्ञा है। चौथा देखिए, फुल डिटेल्स ऑफ नाउन, यानी जो नाउन है, संज्ञा, उसकी फुल डिटेल्स आप क्या है बता सकते हो। तो बच्चे इसमें समस्यात्मक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और बच्चा जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है वहाँ पे हम छात्र अध्यापक क्या करता है? उद्देश्य कथन करता है, यानी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नेम, यानी टॉपिक का नाम है वो अनाउंस करता है, उसी को उद्देश्य कथन हम कह देते हैं। तो वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नाउन इट्स टाइप, यानी नाउन के जो टाइप्स हैं, नाउन से संबंधित आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के सामने ये प्रस्तुत करती है। टॉपिक का जैसे ही ये अनाउंस करती है वैसे टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जिसे हम प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं। तो उससे संबंधित बात है, इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जिसे पीपल टीचर एबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि छात्र अध्यापक कथन होता है। दूसरा होता है छात्र कथन, जैसे पीपल स्टूडेंट एबिलिटी कहते हैं। और तीसरा देखिए तीसरा है CBW, यानी क्लास बोर्ड वर्क, इसे हम कह सकते हैं फुल फॉर्म के रूप में। इसमें देखिए पहले तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप बताएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कमांड नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन इत्यादि ये प्रकार है वो बताएगा। और इसके बाद एक्सप्लेन ऑफ नाउन, यानी एक्सप्लेन छात्र अध्यापक क्या करता है? उसका एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे द स्टूडेंट विल अब्जर्व केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, यानी बच्चा इस बात का है कि छात्र अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुनता है बिना किसी आवाज़ के, एवं उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बच्चा का यही करता है इस समय। और जो भी जिसमें मैंने तो बताया इसमें कि शामपट कार्य जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक जो भी पढ़ाता है उसके जो नोट्स के रूप में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो यहाँ पे लिखता रहता है। तो इसमें छात्र अध्यापक एक्सप्लेन करता है कि नेम क्या होता है, पैलेस क्या होता है, थिंक यानी जिसके अनुसार नाउन को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद देखिए आइडियाज़ ऑफ फीलिंग, ठीक है, ये चीज़ें बताएगा। उसके बाद नाउन क्या होती है? तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस एंड थिंक एंड आइडियाज़। तो ये सभी चीज़ें हैं छात्र अध्यापक बच्चों को बता देता है। उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न करता है, जिसे सामान्यतः हम हिंदी में तो बोध प्रश्न कह देते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन कहा जाता है इसे। तो इसमें कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होती है? तो बच्चा पढ़ चुका है, इसका जवाब दे देगा। दूसरा टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप कितने हैं? तो 5 प्रकार के इसमें बताया गया। नेम ऑफ टाइप्स, नेम यानी जो कितने प्रकार की नाउन है उसके नाम बताएगा। तो छात्र अध्यापक पढ़ा चुका है तो बच्चा इजीली इसको बता देगा। चौथा देखिए एक्सप्लेन ऑफ नेम नाउन, यानी नाउन के जो नाम है, जैसे कि बताएगा कि श्याम है, गीता है, सीता है, ये सभी क्या है? नाउन है। उसके बाद देखिए इवोल्यूशन प्रश्न या फिर इवोल्यूशन क्वेश्चन, जिसे मूल्यांकन प्रश्न हम कहते हैं। ये बच्चे को संपूर्ण विषय को आधार मानकर ये प्रश्न किया जाता है, जिसमें पहले देखिए दिल्ली इज ए गुड सिटी, एक्सप्लेन ऑफ नाउन, यानी इसमें एक्सप्लेन करो कि दिल्ली इज गुड सिटी, इसमें क्या संज्ञा है? तो इसमें पैलेस का नाम इसमें बताया गया है, तो ये संज्ञा है जिसमें पैलेस नाम बताएगा। दूसरा देखिए व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होती है? तो ए नाउन इज द नाउन ऑफ द पर्सन एवं पैलेस, थिंक एंड आइडियाज़, ये मैंने बताया है। उसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन ऑफ थिंक नाउन, यानी जो एक्सप्लेन करो कि आप बताओ कि थिंक नाउन में क्या आता है। तो बुक्स आ गया, बैग आ गया, कार आ गया इत्यादि, ये सभी थिंक नाउन है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न या फिर हमें लास्ट क्वेश्चन भी इसे कैसे हैं, लास्ट टॉपिक भी हम कह सकते हैं। देखिए इसमें होमवर्क, जिसे हम
गृह कार्य भी हम कह देते हैं। तो इसमें होमवर्क दिया जाता है बच्चे को, और इसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है संपूर्ण विषय को आधार मानकर, पूरी संपूर्ण नाउन को आधार मानकर ये प्रश्न किया जाता है। जिसमें देखिए प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, एक्सप्लेन द नाउन, यानी नाउन को आप संज्ञा को एक्सप्लेन भी करो और उसके कितने टाइप है वो भी बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पाठ्य सूचना ये तो समाप्त होती है। मिलते हैं इस नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आपको अन्य किसी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि उसको नेक्स्ट डे हम पाठ्य सूचना अपलोड आपके लिए कर देते हैं। हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन, अब आपने भी यहाँ कर इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जाते समय वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। तो मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य सूचना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।